नमस्कार। नमस्कार। आपका जयपुर में स्वागत है। बहुत सारा धन्यवाद पवन जी। और बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हमको आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। आप कल यहाँ आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पे होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। तो बाबू साहब के राजस्थान और देश में क्या योगदान रहा, इस पे कुछ आप। देखिए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे कल स्वर्गीय बाबू साहब भैरव सिंह जी के जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय विषय जो उनकी पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को जब पुस्तकालय के रूप में एक नया मूर्त स्वरूप मिला है, उसके कार्यक्रम में माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के साथ में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं न्यास को इस काम के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वर्गीय भैरव सिंह जी ऐसे राजनेता थे जो अपने जीवन काल में अपने कौशल से, अपने चातुर्य से, अपनी क्षमता से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से और एक सातत्य, एक सस्टेनेबल लाइन पे काम करने से वो अपने जीवन में साधारण से असाधारण हो गए। कल्पना करिए, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक साधारण परिवार का बच्चा जिसके लिए पढ़ाई अत्यंत प्रिय हो, वो पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए पढ़ न पाए और बाद में अपनी पत्नी से 10 रुपए उधार लेकर के चुनाव लड़े, वो इस देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। ये अद्भुत था। ऐसा कहा जाता है राजस्थान के लिए कि आज राजस्थान का जो परिदृश्य है, जो आधुनिक राजस्थान है, स्वर्गीय भैरव सिंह जी उसके निर्माता थे। और आप राजस्थान की राजनीति में माननीय भैरव सिंह जी के पदचिन्ह जो है आप सब जगह पे देख सकते हो। लेकिन कल मैंने अपनी बातचीत में भी ये कहा था कि लोगों के लिए इस दृष्टि से देखना स्वाभाविक है कि भैरव सिंह जी ने आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया। अनेक नीतियां, अनेक कार्यक्रम, योजनाएं जो उन्होंने प्रारंभ की, जो देश में सबसे पहली थी, और वो आज भी उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से समाज पर राजस्थान में दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें भैरव सिंह जी ने एक कुशल शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से गढ़ करके तैयार किया। और मैं ये मानता हूं कि ये राजस्थान के लिए सौभाग्य का विषय है। अनेक ऐसे लोग होंगे जिनको उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कथन से, अपने कार्य से प्रभावित करके, प्रेरित करके उनके जीवन को परिवर्तित किया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय थे। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उनकी कही हुई बातें, उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनका दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो आने वाले कई दशकों तक वो रेलेवेंट बना रहेगा। भैरव सिंह जी के संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा के और बाद में उपराष्ट्रपति के नाते जो राज्यसभा के चेयरमैन, चेयरपर्सन के नाते उनके जो भाषण हैं, उनके जो डिबेट्स हैं, उनको पढ़कर ही जो है भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व की गहराई को समझा जा सकता है। मेरे हिसाब से कल का जो कार्यक्रम था वो अद्भुत तो था ही, लेकिन साथ में अनेक लोगों के लिए प्रेरक भी था।